आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मुंबई से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को कवर करने आए हैं और आज हमारी मुलाकात हुई है। यहाँ पर हमारे रूबरू हैं, हमारे सामने है किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब चौधरी राकेश टिकैत साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं, आमना सामना करते हैं, चंद सवाल करते हैं उस पूरे आंदोलन को, पूरे किसान आंदोलन को लेकर। राकेश टिकैत साहब, आपका आमना सामना मीडिया में स्वागत है। आपने पूरे आंदोलन में 8 से 9 महीने तकरीबन हो गए। आपने बहुत सारी बातें कही हैं, देश जानता है, देश समझ रहा है और सारे सवाल जवाब और पूरे देश को पता है कि किसान आंदोलन क्यों किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार नहीं समझ पा रही है, कई बार की वार्तालाप के बावजूद। तो आपको ऐसा क्या लगता है? देखो, हमने ये कहा कि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो सरकार जरूर बात सुनती है। सरकार सबको पता है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है कि सरकार मोदी सरकार है। मोदी सरकार को बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं। जब सरकारों को कंपनियां चलाना शुरू करेगी तो बात नहीं सुनेगी, उनका फाइनेंशियल डिस्टर्ब होता है, उसमें HR डिपार्टमेंट होता है, उसमें CEO होते हैं, उसमें सारे प्रॉब्लम आती है। तो ये कंपनियां हैं, जब तक कंपनी राज देश में रहेगा तो कोई भी सरकार बातचीत नहीं सुनेगी। उनको ये लगता है कि हमको नुकसान हो रहा है इन किसानों से। तो राकेश टिकैत जी, क्या ऐसी बात है क्या, जैसे कि ये कहा जाता है कि बिल जो है, किसान बिल जो बनाया गया है, क्या आपको लगता है सरकार का है कि अडानी अंबानी का है? देखो, वो किसी को लाभ देने के लिए बनाए जाते हैं और 2-3 बड़ी कंपनी देश में है इस टाइम पे जिनके नाम चल रहे हैं, अडानी है, अंबानी है। तो ये जो है, इनको लाभ देने के लिए और भी कुछ कंपनियां इस तरह की होंगी कि जिनको लाभ पहुंचाने का काम करा जा रहा है और ज़्यादातर फायदा तो इन्हीं को ही मिल रहा है आजकल। मिल रहा है तो सरकार को ये नहीं समझ में आती बात कि इतने लाखों किसानों को कुचल कर उनके पास में अत्याचार करके उन पर जुल्म कर और ये सिर्फ किसानों के साथ जुल्म नहीं, पूरे देश के साथ भी जुल्म है, देश के जवानों के साथ भी जुल्म है ये, और आम आदमी के साथ भी जुल्म है। तो किसानों को ये नहीं लगता कि ये नरेंद्र मोदी या ये सरकार 2 बैलों की जोड़ी को लेकर पूरे देश में खेती कर लेगी? हाँ, ऐसा ही लग रहा कि 2 बैल जोड़ ली और पूरे देश को रोंदना चाहती है, यही चाहते हैं। ये लग रहा है, ये लग रहा है। अब बात ये आती है सर निकल कर जी, कि जिस तरह से आपने कहा कि ये मोदी सरकार जो है ये साहूकारों की सरकार है, कंपनी की सरकार है, लेकिन वहीं हमने देखा कि 2014 में भारतीय किसान यूनियन ने मोदी सरकार को या इस सरकार को सपोर्ट भी किया। नहीं, हमने कभी सपोर्ट नहीं करा किसी को। भारतीय किसान यूनियन ने कभी किसी को सपोर्ट नहीं करा। आपका जाति सपोर्ट रहा सरकार? जाति बीजेपी किसान जाति है हमारी। तो किसने किसको वोट दी? हम और हमारी वाइफ एक ही गाड़ी में गए, प्रेस के लोग साथ में गए, उसने किसी और को वोट दिया और मैंने किसी और को वोट दिया। हमने अपने घर में भी नहीं बताया, किसी को कहा कि आप किसको वोट दें। लेकिन आप राष्ट्रीय नेता है, किसानों के नेता है। 2014 में जब बीजेपी आई और इलेक्शन होने वाले थे तब आपने बीजेपी को सपोर्ट किया था? नहीं करा। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने किसी का कोई सपोर्ट नहीं करा। देश की जनता ने सपोर्ट करा होगा, हमने नहीं किसी का सपोर्ट करा। हमारा एक इंटरव्यू नहीं है कोई भी कि कभी भी हमने किसी को सपोर्ट किया हो। बात ये निकल कर आती है कि इस बार जो है किसान बिल का विरोध कर रहे हैं आप लोग, पूरे किसान कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है और देशवासी कर रहे हैं, लेकिन आपने, आपके संगठन ने 2014 के बाद में नोटबंदी कर दी गई, उसके बाद में GST लागू कर दिया गया, सारे बिजनेस मारे गए, बिजनेसमैनों को नुकसान हुआ। उसमें जाहिर सी बात है बिजनेसमैन के साथ साथ छोटे लोगों को भी नुकसान हुआ, छोटे कारोबारियों को भी नुकसान हुआ। तब आपने आवाज़ नहीं उठाई, ऐसी क्या बात है? नहीं, आवाज़ उठा तो रहे। नोटबंदी के वक्त आपने नहीं मानना है जनता का? हमारे मूवमेंट कंटिन्यू चलते रहते हैं। नोटबंदी हो या कोई भी हो, हम धरने, प्रदर्शन, मीटिंगें वो सब चलती रहती है हमारी। नोटबंदी के खिलाफ आपने बोला? हमने नोटबंदी के खिलाफ भी हमने बोला और
टिकैत साहब ने तो 2002 में नोटबंदी के खिलाफ बोला था कि जो बड़ा सिक्का है वो बंद होना चाहिए। उनकी आप वीडियो उठा के देखो, उन्होंने उस टाइम पे कहा। और हमने तो कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। जीएसटी का किसान का तो ज़्यादा कोई मतलब वो है नहीं कि इसमें क्या था, ना किसी की किसान की समझ में आया। सर आम आदमी के नुकसान तो जीएसटी समझ में नहीं आया, लेकिन और लोगों ने, व्यापारियों से जब बुझा गया तो इससे नुकसान है। और आम किसानों को भी ये लगता है कि भाई जीएसटी 28% 30% लग रही तो आम जनता पे इसका प्रभाव पड़ता है। हम अपनी ही बतावे, हमने कुछ सामान खरीदा, उन्होंने कहा जिस पे 18% जीएसटी है, तो हम ये समझते हैं कि 18% जीएसटी ये हमको देनी पड़ती है, लेकिन कंपनी को इसको फायदा है, कंपनी को 18% वापसी मिलता है। तो ये तो बड़ा मकड़ जाल है इसका, ये समझने में किसी के नहीं आ रहा, तो बड़ा मकड़ जाल है। और जीएसटी में बड़ा घपला हो रहा, क्या क्या हो रहा, तो देश की जनता को समझना चाहिए। सर कैसे लगता है कि इस सरकार से, इसी नागरिक विरोधी सरकार से, देश विरोधी सरकार से कैसे छुटकारा मिल सकता है? अब भाई पता नहीं, हमें तो कैसे भी लगा, हम तो 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तो हमको मिली नहीं। 22 जनवरी को सरकार जरूर मिली थी, उसके बाद में नहीं मिली हमको सरकार नजर नहीं आया ना, आई नहीं सरकार नजर। इसीलिए आपने ऑल्टरनेट जो है संसद शुरू की है। संसद शुरू करी, किसान ने ये सांसद क्या फैसला कर? ये फैसला तो क्या करती, इसको कोई उस तरह की पावर नहीं है, लेकिन अपनी बात कहेंगे, मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहेंगे, और नई एक किसान संसद चला सकता है। एक वहाँ से एक ड्राफ्ट करेंगे, वो भारत सरकार को भेजेंगे, आम जनता को उसको भेजेंगे, यही कर सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने का वो भी एक तरीका है। सही आपने कहा। 2022 और 2024 में देश का किसान क्या फैसला करेगा, आप कुछ कह सकते हैं? भाई हमको ज्योतिषी तो है नहीं कि 2022 में 24 में क्या करेगा, हमें क्या पता क्या करेगा। किसान या देश के इंसान जो है, सारे लोग जो है, ये जो तकरीबन 7 सालों से 8 सालों से जुल्म होता आ रहा है, हर देश के हर नागरिक, महंगाई है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जीएसटी है, नोटबंदी है, देश में जो है अगर बात करो बुनियादी मुद्दों की, जो इंसानों के मुद्दे हैं या देशवासियों के मुद्दे हैं, उनसे भटका कर बात की जाती है, कब्रिस्तान की, पाकिस्तान की, शमशान की। इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, जब भी किसी कंट्री में धर्म राजनीति का हिस्सा बनेगा तो देश का विकास नहीं होगा, उसका विकास रुकेगा। लोग धार्मिक उसमें उलझ जाएंगे और विकास के मुद्दे छूट जाएंगे। तो आज आप हालात लगा लो कि आपकी प्रॉपर्टी आज से 6 साल पहले कितनी थी, अब वो बढ़ी या घटी। अगर आम आदमी की प्रॉपर्टी या उसकी बिजनेस कम हुआ तो देश कमजोर हुआ, अगर बड़ा है तो देश बड़ा है, आप उससे पता लगा सकते हो। सर आपको ऐसा लगता है कि ये किसानों के इतने आंदोलन के बावजूद और ज़बरदस्त तरीके से किसान डटे हुए हैं, सड़कों पर है, संसद हर तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार नहीं मान रही है, क्या इनको ऐसा नहीं लगता, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि इनको लगता है कि हम सारे इस किसान विरोधी आंदोलन को, जनता के आंदोलन को रोन देंगे राम मंदिर के नाम पर? क्योंकि हो सकता है कि 2023 में राम मंदिर की शुरुआत हो जाए और फिर देश को हम जो है धार्मिक भाव में भाग के ले जाएंगे। चलो, राम मंदिर का और उसका तो इशू, क्योंकि पुराना का इशू है, वो देश का इशू है, उसमें नहीं, हम धार्मिक उसमें नहीं बढ़ना चाहते। हमारे इशू तो किसान के हैं, हमारे इशू तो आम जनता के हमारे इशू हैं। और जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, भाई हम भी रघुवंशी हैं और भगवान राम भी रघुवंशी था, तो हमारे तो पूर्वजों का मंदिर है वो। और 1700 कुछ में तो हमारे परिवार के लोग वहाँ पे गए थे, अयोध्या में बुलाते थे जब भी कोई प्रोग्राम होता था, लेकिन अब क्या तो नहीं बुलवाया परिवार के किसी लोग को। हाँ, कुछ पहले भी बुलवाए, कोई प्रोग्राम होता था कभी होया तो उसमें जाते जरूर थे, लेकिन अब तो ये सरकार तो नहीं बुलवाती किसी को। हमारे तो पूर्वजों का है भाई, वो भी रघुवंशी, हम भी रघुवंशी। तो सरकार चल ही नहीं रही ना, सरकार तो आरएसएस के इशारे पे, नागपुर के इशारे पे चल रही है। हम तो बता रहे हैं ना कि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो जरूर बातचीत करती। सरकार तो बड़ी कंपनियों की है और देश की जनता अगर नहीं समझी तो फिर वो उसी में उलझी रहेगी, यहाँ पे चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे राकेश टिकैत जी, जिनसे हम आमना सामने मीडिया और शाप की बात कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नाज़रीन का भी, दर्शकों का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।